अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मिस, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का मिस, आपकी 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल होती है जिसमें हमारे दोस्त बहुत अच्छे भाई अली हमजा साहब वो आपसे कुछ मेकअप के बारे में बात कर रहे हैं। क्या वो उनको ऐसी बात करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी? इसके आप पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा बताएं। हाँ, मैंने उनको यही बार-बार पूछा कि शायद मुझे सुनने में गलती हो रही है या मैं सही समझ नहीं पा रही हूँ कि आप यही कहना चाह रहे हैं कि आम औरत जो है वो मेकअप नहीं कर सकती है। आप ये कहना चाह रहे हैं मेकअप करने के लिए कोई ओहदा चाहिए। वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मरियम बीबी जैसे ना वो एक ओहदे पे हैं, वो सदर हैं, तो मैंने कहा भई आम औरतें जो घरों में होती हैं, जो सारा दिन काम करती हैं, बच्चे सँभालती हैं, घर देखती हैं, जिनकी 24/7 की ड्यूटी है, आपका मतलब है उनके पास ये राइट ही नहीं है कि वो अच्छी लग सके। वो फिर कहने लगे नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ, इधर आएँ, आप ज़्यादा तैयार हुई हुई हैं। मैंने कहा भई मैं क्या ज़्यादा तैयार हुई हुई हूँ? और अगर मैं हुई भी होती तो आप एक सहाफ़ी हैं, आपका काम नहीं बनता ना आप ये करें। तो उनका उस पे ये था कि जी देखें जी जैसे आप लोग ट्रोलिंग होती है, लोग आपका मज़ाक उड़ाते हैं, तो फिर इस तरह अच्छा तो नहीं लगता। तो आपने उन ट्रोल जो आप ट्रोलिंग करते हैं आपने उनको कंडेम करना है कि आपने औरतों को ही आके कह देना है कि तुम तैयारी क्यों होती हो? वो जो तुम्हारा मज़ाक उड़ाते हैं तो इसलिए तुम तैयार ना हो, तुम घर से ना निकलो, तुम बोलो ना। ऑब्वियसली आपका काम तो ये बनता है कि आप उनको करें कि भई आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, आप औरतों को ऐसे टारगेट करते हैं। आपका क्वेश्चन तो ये होना चाहिए था कि जब आपको ऐसे ट्रोल किया जाता है, तो आप लोग किस तरह इसको बर्दाश्त करती हैं या आप लोग किस तरह करती हैं? वो जी आप तैयार होके आ जाती हैं, लोग आपका मज़ाक उड़ाते हैं। तो ये तो आपका सहाफ़ी के तौर पे सवाल ही नहीं बनता ना। अच्छा, उनका एक सवाल ये था कि आप सबसे डिफरेंट नज़र आते हो, कितने भी यहाँ पे पीटीआई की सपोर्टर फीमेल आती है, आप सबसे डिफरेंट होती है, ऐसा क्यों है? हाँ, मुझे समझ नहीं आई कि वो एक्सप्लेन करना उन्होंने किया नहीं मुझे कि क्या मतलब है, वो मुझे कह रहे थे आए दिखाएँ तो मैंने उनको कहा आए तो वो फिर वहाँ से हिल भी नहीं रहे थे कि मैं क्या डिफरेंट नज़र आती हूँ, मेरे सर पे सींग लग निकले हुए हैं, क्या मतलब क्या डिफरेंट हूँ? फिर उनको फॉलोअर्स का बहुत मसला था। अब देखिए, आप इतने लोगों को ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकते। जैसे हम अपने लिए कह रहे हैं कि हम ब 12 महीने से हम सड़कों पे हैं, आपको हमारे जो राय है उसके ओपिनियन की आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि इतनी आवाम इमरान खान को देखना चाहती है। इसी तरह अगर कोई लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि जी मैं बड़ा समझदार हूँ, मुझे नहीं समझ आ रही है आपको क्यों फॉलो कर रहे हैं। मतलब जितने लोग फॉलो कर रहे हैं वो सारे बेवकूफ हैं, आप उनको पागल कहना चाह रहे हैं। अपनी अपनी मर्जी है ना लोगों की, वो जिसको फॉलो करना चाहे। अगर मुझे कोई फॉलो कर रहा है मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैंने खरीदे नहीं है, मुझे ये पता है। फिर ब्लू टिक पे पीछे पड़ गए कि आपने ब्लू टिक खरीदा, मैंने उनको कहा भाई कोई गैर कानूनी हरकत की है मैंने। अब पाकिस्तान में आप ब्लू टिक खरीद सकते हैं, मैंने कोई गैर कानूनी तरीके से या 2 नंबरी से नहीं लिया हुआ ब्लू टिक, सारी वो आधे पाकिस्तान ने इस तरह लिया हुआ है। मुझे उनका कोई भी सवाल समझ नहीं आया, मुझे उनका मकसद ही समझ नहीं आया कि वो क्या साबित करना चाह रहे थे। मतलब मैं किस तरह से मुख्तलिफ लगती हूँ, मुझे समझ नहीं आई वो क्या कहना चाहते थे। देखिए, आपके फैन फॉलोअर भी आप लोग आपके साथ सेल्फी लेते हैं, वो उनका कहने का मतलब आपको पीटीआई से शोहरत मिली है। तो मैंने इसको कभी डिनाई ही नहीं किया कि मैंने तो बल्कि ये कहा कि आप सोचें कि हमारे लीडर का नाम कितना बड़ा है कि उसके नाम को अपने साथ जो लगाता है उसका नाम बड़ा हो जाता है। सोचिए हमारे लीडर कितना बड़ा ब्रांड है, तो इसमें तो किसी को एतराज़ ही नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं पिछले 1 साल में जिनके ओपिनियन चेंज हुए हैं, जिन्होंने मुल्क के हालात देखे, वो कहते हैं कि यार खान साहब तो बहुत बेहतर थे इनसे, करोड़ों दर्जे बेहतर थे। जो लोग खान साहब के सपोर्टर नहीं भी थे, वो भी अब खान साहब के सपोर्टर हैं। हम तो चलो पहले से थे ना, लेकिन पिछले 6-8 महीने में जो मुल्क का हाल हुआ है, बहुत लोग पीटीआई की तरफ भी आए हैं। तो ये तो आप नहीं कह सकते कि मेरे अकेली मैं तो सपोर्टर हूँ, मगर और बहुत सारे लोग खान साहब के फेवर में आए हैं। चलिए, अभी आपने बात की, हम अपने पॉइंट की तरफ आते हैं कि अभी आज माशाल्लाह 18 रोज़े हो चुके हैं। आज के दिन खान साहब को ना यानी कि रात 12 बजे ना डिसमिस कर दिया गया था। आज पूरा 1 साल हो चुका है। इसके आप क्या कहेंगे? यानी कि उनका यानी कि खान साहब के लिए अच्छा हुआ था कि वो यानी कि डिसमिस उन्होंने कर दिया, कि क्या इस पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, इन्होंने ना ये जो पूरा माफिया था, ये 14-13 रजिस्टर्ड जो अनरजिस्टर्ड पार्टीज़ का माफिया, इन्होंने पूरा ना एक बयानिया बनाया कि जी इसने बहुत महँगाई की है। तब ये लोगों को ये नहीं बताते थे कि इंटरनेशनल महँगाई है। तब इन लोगों को इस लफ्ज़ का मतलब ही नहीं पता था। इन्होंने पूरा प्रोपेगेंडा किया खान साहब के खिलाफ। मगर अल्लाह ने इनको क्योंकि दिखाना था तो इनके आगे आई। अब जब अपनी हुकूमत आई 11 महीने में कोई कारकर्दगी नहीं, 1 साल ही हो गया, बल्कि अब तो साल हो गया, आज साल। सिफ़र कारकर्दगी है इनकी ना 12 महीनों में। तो वो क्या अल्लाह ने तो बेहतर किया फिर हमारे लिए, अल्लाह ने असलियत दिखाई कि देखो वो बंदा उन हालातों में भी, जब कोविड था, उन हालातों में भी मुल्क बचा के बैठा हुआ था, वो उन हालातों में भी हार नहीं मान रहा था, उसने मुल्क डिफॉल्ट नहीं होने दिया था। तो अब लोगों की आंखें खुली है ना। आप देखें इतनी सपोर्ट खान साहब के पास साल पहले नहीं थी, बहुत लोग इनके इस एजेंडे को, बयानिए को मान भी चुके हुए थे, लेकिन अब उतने ही लोग खान साहब के फेवर में आ गए हुए हैं। उतने ही लोग कहते हैं कि यार खान साहब सही कहते थे, खान साहब सच्चे बंदे थे। बल्कि जो अपने नून लीग के बहुत सारे सपोर्टर हैं वो भी खान साहब को छोड़ के अब पीटीआई के सपोर्टर है अब इन लोगों को छोड़ के। तो इन्होंने बहुत अच्छा किया, अपनी असलियत दिखाई है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी 14 मई इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो गई, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो फंड देने को तैयार ही नहीं है इलेक्शन के कमीशन को। तो इसमें क्या बनेगा? अगर इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे?
मुझे तो ऐसा लगता है कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाला है ये। अभी उन्होंने आज जैसे पार्लियामेंट में भेज दिया और वो कहते हैं कि जी ज़्यादा सारे, शहबाज शरीफ साहब ने ऑर्डर दिया है कि कल ज़्यादा सारे पार्लियामेंटेरियंस आएँ, और पीपल्स पार्टी कहती है जी हम इस फैसले में साथ ही नहीं हैं, हम तो जी जजेस के साथ हैं। उनको जो इत्तेहादी बैठे हुए हैं उनको खुद ही नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं। एक कहता है हम फैसले में साथ हैं, एक कहता है हम साथ नहीं हैं। ये पता नहीं क्या खिचड़ी पका रहे हैं अंदर बैठ के। तो ये तो इस तरह सीधे तरीके से नहीं जाएंगे ये। लेकिन अगर ये इस तरह इलेक्शन नहीं कराएंगे तो आप ऐसी रवायत डालेंगे कि कल को कोई भी फिर आसानी से इस तरह इलेक्शन नहीं कराने के लिए मानेगा। आइन कानून की कोई हैसियत नहीं रहेगी फिर से। आपको लगता है वाकई इलेक्शन नहीं होंगे 14 मई को, जो एक टाइम इन्होंने बताया हुआ है इलेक्शन कमीशन ने? हाँ, अपनी तरफ से ये पूरी कोशिश तो यही कर रहे हैं ना, ये टालने वाली चीजें हैं ना। जब बजट देने के लिए क्या आप सीधा सीधा बजट अनाउंस करें, फिर टाल रहे कि एक दिन उधर चला जाए, आज पार्लियामेंट में चला जाए ताकि वहां से और लटक जाए, वहां से और आगे बात लटकी रहे। तो ये सीधे तरीके से नहीं करवाएंगे। अच्छा, लेट्स से इलेक्शन होते हो, खान साहब की गवर्नमेंट आती है, तो खान साहब फर्स्ट वन क्या काम करेंगे? देखिए हमें उनसे मैं यही कहती हूँ, इस वक्त जो हालात है ना मुल्क के, मुझे नहीं लगता है कि आम आदमी की उम्मीद टूटनी चाहिए। खान साहब जो है ना इस वक्त वो एक आम आदमी की उम्मीद बन गए हमें। अगर उनकी ये उम्मीद टूटेगी ना तो आम आदमी के लिए जीना बहुत मुश्किल हो बहुत जाएगा। मुश्किल हो जाएगा। अगर क्योंकि इंसान उम्मीद के सहारे जिंदा होता है ना। अब खान साहब का हमें इतना पता है कि जब उनको हुकूमत मिली थी तब भी खजाना खाली था, और फिर हमारी बदकिस्मती हुई कि फौरन कोविड आ गया। अब कोविड को ये लोग माने या ना माने, उससे तो बड़े बड़े मुल्क जो अमीर मुल्क थे उनको भी फर्क पड़ा। हम तो कर्जों वाला मुल्क थे। मगर मुझे इतना पता है कि उन हालातों में भी मेरे लीडर ने मुल्क डिफॉल्ट नहीं होने दिया। उन हालातों में भी इंडस्ट्रीज इस तरह बंद नहीं थी, लोग ऐसे रो नहीं रहे थे, आटे की लाइनें नहीं लगी हुई थी। तो हमें ये पता है कि यार जब उन हालातों में गुजारा करके वो मुल्क को बचा सकता है, खजाना भर भी सकता है। इनको तो भरा हुआ खजाना दिया ना, 17 बिलियन थे उसमें, अभी कहाँ है बताएं, लोगों को हिसाब दें। वो उन हालातों में भी अगर सेहत कार्ड चला सकता था, लंगर खाने चला सकता था, पनाहगाहें चला सकता था, तो वो मुल्क फिर बचा लेगा। हमें यकीन है कि वो ईमानदार है, वो मुल्क फिर बचा लेगा। अच्छा, अभी इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ साहब की उम्मीद है पाकिस्तान आने की कि नहीं? अब अगर जो इंसान अपने भाई की हुकूमत में ना आ सकता हो वो इसके बाद कैसे आएगा? भाई ये तो टाइम खत्म हो गया ना इनकी। अगर ये अदालत का ऑर्डर नहीं मानेंगे तो घर जाएंगे ना। तो इन सब पे तो आर्टिकल लगेगा, मेरे ख्याल से आर्टिकल 6 लगाना चाहिए इन सब पे। तो ये तो घर जाएंगे, तो वो अगर हुकूमत में नहीं आ सका तो उसके बाद भी नहीं आ सकेगा। मुझे लास्ट में ये बताइए कि अभी पिछले दिनों यहाँ पे जो गोले बरसाए गए हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, पुलिस की तरफ से शैली यहाँ की गई, यहाँ बंदे मारे, जिले शाह जैसे लोग जो कि दरवेश आदमी, उसको यानी कि मार दिया गया है। तो इस पे यानी कि जब खान साहब की गवर्नमेंट आएगी ताकि इनकलाबी कार्रवाई होगी? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी बहुत हिम्मत है। इतनी फैन फॉलोइंग जिस बंदे की हो, उसको पता हो कि लोग उसके लिए इतने पागल हैं कि उसके उसके मुंह से निकलने वाले एक लफ्ज़ का इंतजार करते हैं। उस इतनी फॉलोइंग में भी वो बंदा सब्र कर जाए, मैं कहती हूँ उनके सब्र की बड़ी हद है। जिस तरह उनके घर की दीवारें टूटी, जिस तरह उनके घर पे हमला किया गया, उसकी पर्देदार बीवी घर पे अकेली, उसमें वो आके कुछ बोले नहीं और वो चुप कर गए इस उसमें कि उनके मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए और उससे कुछ लोग, जैसे मुल्क का कोई नुकसान ना हो जाए, लोगों का नुकसान ना हो जाए। मैं कहती हूँ बड़ी हिम्मत वाली बात है। उस बंदे में जितना सब्र है, इतनी फॉलोइंग के बाद भी, इतनी लाइकिंग के बाद भी, आम आदमी होता तो वो तो कुछ का कुछ कर देता। तो मुझे नहीं लगता कि वो बिलीव करते हैं इन इंतकामी कार्रवाइयों पे। अगर वो करने वाले होते तो पंजाब में हुकूमत रही, इससे हमारी हुकूमत थी पंजाब में पहले, तो इंतकामी कार्रवाइयाँ हो जाती मगर नहीं हुई ना। अच्छा, बार बार लोग ना हमसे सवाल करते हैं, नीचे कमेंट भी आया करते हैं, जब हमारे कैप्टन की हुकूमत थी, पिटा की हुकूमत थी, तब एक जमात के ऊपर ऐसे ही हमला किया गया था, तो अब सेम मामला इनके ऊपर हुआ है, तो क्या ये सेम सूरत नहीं पैदा हुई थी? नहीं, देखिए मुझे जो एक सेम जमात की बात करते हैं वो भी देखती हूँ कि वो हर बात में आके करते हैं कि जी हमारे साथ भी ये हुआ था। तो देखिए जब आप हम जैसे है ना, हम एक डिमांड कर रहे हैं कि इलेक्शन कराने हैं फ्री एंड फेयर, उनकी तो मुझे पता नहीं कि उनकी डिमांड्स क्या थी। मगर अगर आप हमें बताएं ना, हमने कितनी दुकानें तोड़ी हैं, हमने कितनी प्रॉपर्टीज डैमेज की हैं, हमने कितने लोगों को मारा है, उन पे ये सब शेलिंग हुई थी। क्योंकि वो अभी भी जब प्रोटेस्ट करते हैं ना, उनके प्रोटेस्ट करने का तरीका ये है कि वो खुद मानेंगे ना, वो डंडों से प्रोटेस्ट करते हैं। वो दुकानें, हम तो अपने घर की हिफाजत कर रहे थे ना, वो शहर में निकल जाते हैं, मार्केट में निकल के दुकानें तोड़ दी, बंदों को मारा। ये प्रोटेस्ट का तरीका नहीं होता। हमारे पास भी बहुत लोग हैं, हम खान साहब के पास जितनी सपोर्ट है इतनी किसी के पास नहीं। खान साहब क्या कहते हैं कि बाहर निकल जाओ, बाहर निकल के सब जगह आग लगा दो, तोड़ दो। यहाँ पे तो जितनी लोगों ने मार खाई है, इतने पत्थर खाए हैं, इसके बावजूद आगे से जवाब नहीं देते थे वो। इसके बावजूद आगे से नहीं, खान साहब की तरफ से, क्योंकि अंदर से ऑर्डर थे कि आगे से आप लोग नहीं, आप लोग बार बार लीडरशिप की तरफ से कहा गया कि आपने अपना सब्र बरकरार रखना है, आपने ऑफेंड नहीं होना, आपने भड़कना नहीं है। तो हमारा लीडर तो इस तरह के काम करता ही नहीं है। तो आप
आप उस तरह का करते ना। अब हमें नहीं पता कि इनके साथ क्या हुआ, मुझे तो पता भी नहीं, कमेंट कर रहे होते तो उससे मुझे पता चला कि इन पे भी कोई शेलिंग वगैरह हुई थी। मगर खान साहब के साथ फैमिलीज होती हैं, बच्चे होते हैं, औरतें होती हैं, बूढ़े होते हैं, हर तरह की उस पे करने का तुक नहीं बनता ना। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो स्टेट को धमकियां दे रहे हैं कि जी दुकानें जला देंगे, प्रॉपर्टीज जला देंगे, वो फिर एक अलग सीन हो जाता है। हमने तो कभी जलाओ घेराव का धमकियां दी नहीं। लास्ट में सॉरी, लास्ट में हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट जो इलेक्शन नहीं करवाना चाह रही, उसको क्या मैसेज देंगे? इस तरह कितनी देर तक भागना है इलेक्शन से? मतलब पीपल्स पार्टी देखिए, उन्होंने थोड़ी शर्म दिखाई है, वो कहते हैं कि जी हम अदालतों के खिलाफ नहीं जाएंगे। तो आपकी क्या क्रेडिबिलिटी रह गई है? आप एक जमहूरी पार्टी बनते थे और आप इस तरह इलेक्शनों से भाग रहे हैं, आप लोगों को अपनी पूरी असलियत दिखा रहे हैं। मतलब कि एक तो हम निकम्मे नालायक हैं, ऊपर से हम सर्टिफाइड भगोड़े हैं। मतलब हम इतने डरपोक है कि हम अवाम में जाने के काबिल नहीं है, हम सिर्फ बातें करने के काबिल थे, हम सिर्फ बोंगियां मारने के काबिल थे। पिछले 12 महीने में सारे पोल खोल दिए इन्होंने अपने। थैंक यू सो मच।